अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप पोटेंशियल, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ Schrödinger wave equation. So let's start to define step potential first and also its applications, that where its idea can be utilized. Step potential is a step-like potential which separates two regions in terms of potential. Step-like potential का मकसद है कि जिस तरह से आप सीढ़ियों के स्टेप्स देखते हैं, इसी तरह का एक डिस्क्रीट स्टेप होता है, कोई कंटिन्यूअस स्लोप वगैरह नहीं होता कि एक रीजन में पोटेंशियल एक होता है, दूसरे रीजन में जाते हुए ही सडनली जो है पोटेंशियल एक डिफरेंट किस्म का आ जाता है। Models for incident, reflected and transmitted matter waves are ideally based on one-dimensional step potential in quantum mechanics and scattering theory. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर और स्कैटरिंग थ्योरी के अंदर आप क्या करते हैं, मैटर वेव की जो रिफ्लेक्शन है, जो इंसिडेंस है, ट्रांसमिशन है, सारे के सारे इन प्रोसेसेस के लिए जो मॉडलिंग है वो आप वन डायमेंशनल स्टेप पोटेंशियल की बेसिस पे कर रहे होते हैं। वन डायमेंशनल स्टेप पोटेंशियल ऐसा कह लें कि एक आइडियलाइज्ड सिस्टम है पार्टिकल वेव्स के लिए, मैटर वेव्स के लिए, अगर हम इन चीजों को डिफाइन करना चाहें, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड मैटर वेव्स को। It is the simplest potential from which essential features of scattering processes can be brought out. मतलब स्कैटरिंग प्रोसेसेस के लिए तो ये एक इंतहाई जो इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है और सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसकी बेसिस पे आप एसेंशियल फीचर्स जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। It is a very useful for problems consist of solving time independent Schrödinger wave equation for particles with discontinuous potentials. जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि ये डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल है, तो ये एक बहुत ही कारामद जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है। कौन से प्रॉब्लम्स के लिए? जो प्रॉब्लम्स हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कौन से पार्टिकल्स के लिए? जिनका ताल्लुक डिसकंटिन्यूअस पोटेंशियल के साथ पड़ता है, जैसे कि पोटेंशियल ऐसा ना हो कि पहले 0 है, फिर 0.1 हो गया, फिर 0.2, फिर 0.3, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। नहीं, डिस्क्रीट पोटेंशियल हो, डिसकंटिन्यूअस, के सपोज करें पहले 0 है तो सडनली एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, फिर वही मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जिस तरह से आप बाइनरी जो वेव है उसको देखते हैं, तो वो भी इसी तरह से होती है कि 0 1 0 1 यही स्ट्रक्चर चलता जाता है। तो इसमें इसी तरह का स्टेप होता है। स्टेप पोटेंशियल को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं x अगर लेस देन 0 है तो उस रीजन में पोटेंशियल बिल्कुल 0 है। जैसे ही x पे पहुंचे तो वो एक सडनली मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, और वही मैक्सिमम वैल्यू फिर दूसरे रीजन के लिए, इस रीजन के लिए आ रही है। तो इसका मकसद है इस स्टेप पोटेंशियल ने ये जो सारा रीजन था उसको दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एक रीजन ये हो गया जहां पे पोटेंशियल बिल्कुल ही 0 है, यहाँ पे v0 के इक्वल है। तो अगर हम रीजन्स को आइडेंटिफाई करें तो रीजन 1 कौन सा है? x लेस देन 0 है। और रीजन 2 कौन सा है? रीजन 2 है x इक्वल और ग्रेटर देन 0। और रीजन 1 के लिए और रीजन 2 के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी कि ये जो स्टेप पोटेंशियल के अंदर पोटेंशियल है वो इस रीजन के अंदर 0 है, और इस रीजन के अंदर हमारे पास v0 पोटेंशियल आ रही है। तो वही हमने स्टेप पोटेंशियल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। क्लासिकली क्या होता है कि अगर पार्टिकल, ऐसा कोई पार्टिकल के जो जिसकी एनर्जी स्टेप पोटेंशियल से कम है आके टकराएगा, तो 100% सर्टेनिटी होती है कि वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। और इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल जिसकी एनर्जी स्टेप पोटेंशियल से ज्यादा है, तो 100% सर्टेनिटी होती है कि वो पार्टिकल जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, और ट्रांसमिट होने के बाद उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा कह लें उसकी एनर्जी कम हो जाएगी,
एनर्जी क्यों कम होगी? जितनी स्टेप पोटेंशियल की एनर्जी होती है वो उसमें से टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में से माइनस होके बाकी आगे एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होगी। तो 100% सर्टेनिटी होती है क्लासिकली कि वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें तो क्वांटम मैकेनिकली में ऐसा होता है कि अगर कोई पार्टिकल ग्रेटर एनर्जी वाला भी यहाँ पे आके टकराता है तो टकराने से उसकी आगे ट्रांसमिट होने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है और रिफ्लेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम 100% सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते, तो जो प्रोबेबिलिटी उसकी इस तरफ होगी वो क्या होगी और जो इस तरफ उसके होने की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो क्या होगी? तो उस प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये हमने एक इंसिडेंट वेव ली, मैटर वेव, जो कि उसके रिफ्लेक्ट होने के चांसेस भी हैं जो इस तरफ चली जाएगी, और उसके आगे ट्रांसमिट होने के भी चांसेस हैं जो कि इस तरफ चली जाएगी। तो अब हम इन सब वेव्स, सारी की सारी वेव्स को इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, इनके लिए हमने जो वेव फंक्शन है वो लिख दिए हैं। ये वेव फंक्शन है आई ई पावर माइनस आयोटा k1x। इसी तरह से ये रिफ्लेक्शन के लिए, ये ट्रांसमिशन के लिए। इनमें ये जो कोफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं आई, आर और टी, ये कोफिशिएंट्स ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन है। तो इस रीजन में, रीजन 1 के अंदर अगर हम देखें कि पार्टिकल के होने के चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम वेव फंक्शन से ही डिटरमाइन करते हैं। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी दैट मस्ट बी द सुपरपोजिशन ऑफ बोथ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। दोनों वेव्स का सम होगी, मतलब सुपरपोजिशन से हम उसको डिटरमाइन कर सकेंगे। तो जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साई इक्वल टू आई ई पावर माइनस आयोटा k1x प्लस आर ई पावर माइनस आयोटा k1x। तो रीजन 2 में और कोई वेव है ही नहीं। जब दूसरी वेव नहीं है तो सुपरपोजिशन किसी के साथ नहीं होगा, तो यही इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसी में से डिटरमाइन होगी कि साई इज इक्वल टू साई 2 इक्वल टू टी ई पावर आयोटा k2x। तो यहाँ पे हम अगर देखें k1 और k2 जो है वो जो वेव नंबर कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंट है। इस रीजन के लिए डिफरेंट है k1 है, और इस रीजन के लिए जो है डिफरेंट है k2 है। अगर हम इसको डिटरमाइन करें तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा जो कि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक के इक्वल आ जाएगी। और हमने ये भी पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, h बार स्क्वायर k स्क्वायर ओवर 2m होती है। ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सीखा है कि ये इसके इक्वल होती है, ये काइनेटिक एनर्जी। अब यही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है तो टोटल एनर्जी भी इसी के इक्वल आ गई। अब अगर हम k को इसमें से डिटरमाइन करना चाहें तो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग। 2m मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ 2m e हो जाएगा, यहाँ पे 2m कैंसिल हो जाएगा। h बार स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, इधर से h बार स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो हमारे पास k जो है ना इस तरह से मिल सकता है। अगर हम k1 डिटरमाइन करेंगे तो k1 इस रीजन के लिए जिसमें कि एनर्जी जो है वो इंसिडेंट एनर्जी है, k1 इक्वल टू अंडर रेडिकल 2me ओवर h बार स्क्वायर, ये k1 की वैल्यू आ गई, इसी इक्वेशन में से ली। अगर हम k2 को डिटरमाइन करेंगे तो k2 को डिटरमाइन करने के लिए एनर्जी हम E नहीं ले सकते। क्यों? जो ट्रांसमिट होगा पार्टिकल, जो मैटर वेव ट्रांसमिट होगी, वो मैटर वेव अपनी कुछ एनर्जी डेसिपेट करेगी। कितनी एनर्जी डेसिपेट करेगी? एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टेप पोटेंशियल। जितनी स्टेप पोटेंशियल होगी उतनी उसमें से माइनस हो जाएगी। अब एनर्जी हमारे पास जो बचेगी वो स्टेप पोटेंशियल और इंसिडेंट एनर्जी का डिफरेंस होगी। तो ये हम k2 के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, जो भी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का सम होता है वो इक्वल टू यूनिटी होता है, जिसको हमने इस ग्राफ से भी रिप्रेजेंट किया है कि ये ग्राफ हमें बता रहा है कि यहाँ पे आप देखें रेड लाइन जो है वो रिफ्लेक्शन को शो कर रही है और जो ब्लू लाइन है वो ट्रांसमिशन को। यहाँ पे रिफ्लेक्शन 1 आ रही है, ट्रांसमिशन इसी रीजन में 0 है।
जैसे ही रिफ्लेक्शन कम होना शुरू हुई, ट्रांसमिशन बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ पे दोनों 0.5 है, इसका मकसद है सम अगेन इक्वल टू 1। ये 0.5 से बढ़ गया, ये 0.5 से कम हो गया, ये बढ़ता गया 1 पे चला गया, ये कम होता आया 0 पे आ गया। तो इसका जो बिहेवियर है दैट इज एक्सपोनेंशियल। एग्जैक्टली 0 तो ये कहीं आगे जाके होता है, एग्जैक्टली 0 नहीं हम कह सकते, लेकिन जो है इसका बिहेवियर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। So this is the step potential, ideas associated with the step potential. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed, and also like and share my videos with friends.